वेलकम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करते हैं इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है। तो आज तक देखो, अभी हमने क्या किया, हम एक सेक्शन ले लेते थे, राइट। हम बोलते थे कि एक बीम है, बीम के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन डी पे आप बता दो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, लोड की किस पोजीशन पे मिलेगा, है ना। मैक्सिमम शेयर फोर्स लोड की किस पोजीशन पे मिलेगा। अभी हमको क्या है, मान लो कोई सेक्शन नहीं दिया है, वी डोंट हैव एनी सेक्शन, और इस केस में हमको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट इस पूरी बीम में कहीं पे भी छांट के बताना है कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा एट एनी पोजीशन, ठीक है, पूरी बीम को कंसीडर करके। दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ना देके पूरी बीम पे आप ही को बताना है सर्च करके कि कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आने वाला है। दैट इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक। अब जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं, तो हम केसेस देख रहे हैं कि हमारा रोलिंग लोड हो, है ना। तो मैं सबसे पहले कंडीशन ले लेती हूँ कि कंडीशन है हमारी नंबर वन, दैट इज ड्यू टू रोलिंग लोड। ठीक है, सीरीज ऑफ लोड बहुत सारे हैं। ड्यू टू सीरीज ऑफ लोड आपके पास, आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो अब देखो, जब भी तुम्हारे पास सेक्शन नहीं दिया होगा और सीरीज ऑफ लोड गिवन होंगे, ठीक है, तो हमको क्या पूछेगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बता दो। ऐसे नहीं बोलेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा। अगर सेक्शन नहीं दिया है तो वो एब्सोल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। तो मान लो आपके पास कुछ इस तरह से लोडिंग दी हुई है, सीरीज ऑफ लोड 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह से नाम दे दिए मैंने, ये W1, यहाँ से देती हूँ W1, W2, W3 एंड W4। ठीक है, तो ये हुए मेरे पास 4 लोड्स है। अब अब क्या बोल रहे हैं, और हमारे पास क्या आज तक क्या होती थी, जैसे बीम होती थी, और बट हमको क्या सेक्शन दिया होता था कि हाँ किसी एक सेक्शन पे निकालो। अब सेक्शन ना देके पूरा बीम बोला है, यहाँ सर्च करके खुद ही बताओ कहाँ मैक्सिमम लगने वाला है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, तो इस रोलिंग लोड का मैं सबसे पहले रिजल्टेंट पता करूंगी। क्या, रोलिंग लोड का रिजल्टेंट कहाँ पड़ेगा, जैसे 4 लोड्स हैं, इसमें से रिजल्टेंट कहाँ पड़ेगा मैं ये पता करूंगी। ठीक। तो सबसे पहले रिजल्टेंट क्या होगा इस पूरे रोलिंग लोड का, तो मैं लिख सकती हूँ कि रिजल्टेंट आपका होता है W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, टोटल सबका मिक्सअप ही तो रिजल्टेंट होगा। अब मेरे को क्या है कि मुझे रिजल्टेंट, मान लो कहीं मेरा ये रिजल्टेंट मैंने बोला Q है, ठीक। अब मैंने मान लिया मेरा ये रिजल्टेंट कहीं पड़ रहा है, ये है मेरा रिजल्टेंट लोड Q। ठीक है, और मुझे ये Q की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू तो मुझे निकल गई, अब Q की पोजीशन निकालनी है, राइट। पोजीशन क्या होगी, तो मैं क्या करूंगी, मूवमेंट ले लूंगी अबाउट W। तो अगर मैं W1 के अबाउट मूवमेंट लेती हूँ, ठीक, तो मैंने क्या मान लिया, W2 W1 से कितना दूर है, मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, ये मैंने बोला x2। ठीक है, सिमिलरली W3 कितना दूर है, तो मैंने बोला x3, है ना। और W4 कितना दूर है, तो मैंने बोला x4। ये किया, और Q कितना दूर है W1 से, तो Q मैंने माना x। ठीक। तो या फिर x बार बोल देती हूँ मैं, ठीक है, x बार। तो अगर मुझे मुझे अगर रिजल्टेंट की पोजीशन निकालनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, Q इंटू एक्स बार, मैं क्या करूँ कि मूवमेंट ले लूँ, तो Q इंटू एक्स बार विल बी इक्वल टू W1 इंटू 0, ठीक, प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 प्लस W4 इंटू x4। जब मैं ये करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से मैं x बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी।
ठीक है, एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मान लो मैंने एक्स बार की वैल्यू निकाल ली, कुछ वैल्यू आई, मैंने एक्स बार की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, कुछ वैल्यू आ गई। अब मैं क्या देखूंगी, इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी मेरे पास। नेक्स्ट थिंग मैं ये करूंगी कि मैं ये देखूंगी कि अब ये क्यू, जैसे कि मैंने क्या बोला कि अब मैंने जब वैल्यू जब निकाल ली, तो मेरे को यहाँ पे कहीं पे क्यू मिला, ठीक है, और ये डिस्टेंस था एक्स बार यहाँ से। तो मैंने देखा ये आपका एक्स बार था, एक्स बार। तो मैंने क्या देखा, यहाँ से अब यूजुअली भी देखो आप कि W2 के ज्यादा पास है ये रिजल्टेंट। अब आपको क्या देखना है कि आपका रिजल्टेंट किस वाले लोड के पास में है, ठीक है। तो मैंने देखा रिजल्टेंट W2 के पास में है, तो रिजल्टेंट आपका जिस लोड के पास पड़ेगा, ठीक है, उस लोड के नीचे आपका बेंडिंग मोमेंट अकर होगा, मैक्सिमम वाला। मतलब इस केस में मैं देख रही हूँ कि W2 में के पास है रिजल्टेंट ज्यादा, तो W2 के नीचे आपका क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो है आप ड्यू टू सीरीज ऑफ लोड एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लोगे, और आपको ये पता चल गया कि W2 के पास होगा आपका बेंडिंग मोमेंट। तो आपको प्लेसमेंट कैसे करनी है बीम के ऊपर इन लोड्स की। तो प्लेसमेंट देखो कुछ इस तरह से करोगे, जैसे ये आपका बीम का सेंटर सबसे पहले निकालोगे, ठीक है। अब इस बीम का या फिर गर्डर का आपने मिड पॉइंट निकाल लिया, ये है आपका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के एक तरफ होगा आपका क्या, W2, दूसरी तरफ होगा आपका क्या, ये आपका रिजल्टेंट Q, और ये आपका क्या हो गया, W3 और W4 और यहाँ पे W1। तो मैं क्या करूंगी, मैंने कुछ इस तरह से प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट देख रही हूँ मैं अब कैसे कर रही हूँ, मुझे पता चल गया कि W2 के पास ही आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आने वाला है। अब मुझे प्लेसमेंट कैसे करनी है इसकी, मैं क्या करूंगी, बीम का सेंटर निकालूंगी। अब सेंटर से इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस निकालूंगी मैं, ठीक है, W और Q के बीच का डिस्टेंस निकालूंगी। मान लो ये A है, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने A निकाला। अब देखो क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस पता है, मुझे ये पूरा पता है, मेरे को ए मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, कैसे प्लेस करूंगी, सेंटर से ये होना चाहिए A/2 और क्यू भी होना चाहिए आपका A/2, रिजल्टेंट एंड W2 के बीच में A/2 का डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह से आप जब लोडिंग को प्लेस कर दोगे, तो जो आपका जो बेंडिंग मोमेंट निकलेगा बीम के लिए, वो मैक्सिमम निकलेगा, और उसको आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोलोगे। वो कहाँ निकलेगा, सेंटर पे लोडिंग को इस तरह प्लेस करके जहाँ पे कि ये क्यू जिसके पास पे है उस वाले लोड को, और क्यू को हाफ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल डिस्टेंस पे रखना है। तो ये बात हुई, अ, पूरा आपका किस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ये वाला सीरीज लोड का एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में। मैं ये करती हूँ, एक क्वेश्चन कराती हूँ और आपको ये कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई करना है वो क्लियर हो जाएगा। तो मान लो ये एक क्वेश्चन है, और इसमें मेरे से बोला है कि एक, दो, तीन, चार, ठीक, चार लोड्स हैं। ये बोला है 100 किलो न्यूटन में सब, ये 100, ये 80 और ये 120, सब किलो न्यूटन में। और डिस्टेंस है 0.8 मीटर्स में, 1.2 एंड 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, बीम दी हुई है मेरे को कुछ इस तरह से, ये है ए, ये है बी, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपकी ए और बी, बीच में इसका डिस्टेंस है 10 मीटर्स का, कितना, 10 मीटर। अच्छा, अब
अब देखो, तो मैंने क्या सबसे पहले सीखा था कि मुझे रिजल्टेंट निकालना है इन लोड्स का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मेरा कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो मेरे पास 4 लोड्स है, तो 100 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 120, है ना। तो मेरा रिजल्टेंट आया 400 किलोमीटर। ठीक है, मैंने निकाल लिया, मेरे पास रिजल्टेंट है 400 किलोमीटर। अब मुझे क्या करना होगा, मोमेंट अबाउट किसी एक लोडिंग लेना है। तो उससे क्या निकल के आएगा, मेरा एक्स बार निकल के आएगा। तो मैंने एक्स बार कैसे निकालना था, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 डिवाइडेड बाय क्या, Q, है ना। तो मैंने क्या किया, W1 x1 मतलब 120 इंटू 0 प्लस W2 x2, तो 80 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1 प्लस 1, लाइक 1 प्लस 1.2 तो दिया 2.2, और प्लस क्या चीज बचा, 100 इंटू 3। ठीक है, यहाँ ये हो गया 2 और ये 3 डिवाइडेड बाय कितना, Q कितना आया 400। तो मेरा यहाँ से x बार आ गया कितना, x बार की वैल्यू आई 1.5 मीटर। तो मैंने क्या बोला, मेरा रिजल्टेंट कितना आ रहा है 1.5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट लोडिंग। ये हो गया Q, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 1.5 मीटर। ये तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँ, इस लोडिंग को बड़ा करके एक बार आपको दिखाती हूँ। मान लो ये था ना, ये 1 2 3 एंड 4, राइट। तो हमको क्या बोला है कि 100 180 एंड 120, राइट। और मुझे रिजल्टेंट मिला कितना 1.5 पे। तो 1 तो ये है, ठीक है, 1 और 0.5 मुझे यहाँ का लेना है, ठीक है। तो 0.5 जब मैं यहाँ का लूँ तो वो कुछ इस तरह से, और 0.5 जब मैं यहाँ का लूँ तो 0.7 बचेगा। तो इसका मतलब ये आपका लोड जो है ये 80 किलोमीटर के पास ज्यादा पास है, राइट, रिजल्टेंट। तो ये अगर मैंने बोलूँ 0.5, ये मैं बोलूंगी कि 0.7 बचा, राइट, 1.2 माइनस 0.5 करें तो। और ये एक्स बार मेरे को क्या बोला था कि ये मेरे को 1.5, ठीक है। तो इस तरह से मैंने रिजल्टेंट को प्लेस कर दिया। अब मैंने रिजल्टेंट को इस तरह से प्लेस कर दिया है, अब इसको मैं बीम पे कैसे प्लेस करूंगी, मैं अपनी बीम पे किस तरह से प्लेस करने वाली हूँ। तो मैं, मान लो ये बीम का मेरा सेंटर था, ये बीम का सेंटर, सेंटर से अब क्या है रिजल्टेंट, और 80 किलोमीटर लोड को हाफ हाफ मतलब 0.5 के हाफ मतलब 2.5 2.5 उसमें रखना होगा। तो ये मैंने रखा, मान लो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ पे। हम्म, तो मैंने बोला कि ये है मेरा 80 किलोमीटर और यहाँ पे रिजल्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट, तो ये कितना हुआ 0.25, ये हुआ 0.25। अब मुझे रिजल्टेंट कुछ ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे रिजल्टेंट जरूरत थी क्या, कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके हिसाब से मैंने यहाँ रख दिया 100, यहाँ रख दिया 100, यहाँ रख दिया 120। और अब मैंने क्या किया, मैंने क्या बनाया, इस लोड के नीचे मतलब मैंने सेंटर से इसको यहाँ प्लेस कर दिया। इस वाले की तो प्लेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये रिजल्टेंट इसके पास था, मैंने इसको इस तरह से प्लेस किया 0.25 डिस्टेंस पे, ठीक है, फ्रॉम सेंटर। ये मैंने कर लिया। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने अपने लोड्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया। मैंने क्या किया, ये 80 को सबसे पहले मैंने रखा कहाँ, 0.25। मैंने ये अभी देख लिया था कि ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा था, 0.25 आ रहा था, मतलब 0.5 आ रहा था अपना रिजल्टेंट और 80 के बीच में। तो मैंने, अब मेरे को सिर्फ अरेंजमेंट देखना था कि मुझे किस तरह से रखना है। मुझे ये पता चल गया था कि हमारा मैक्सिमम जो है एब्सोल्यूट लोड है बेंडिंग मोमेंट वो 80 के नीचे मिलने वाला है, 80 किलोमीटर लोड के नीचे मिलने वाला है। लेकिन उसको किस तरह से मैं अरेंज करूँ, तो मैंने किस तरह से अरेंज करना है कि इसको
सेंटर ऑफ द बीम, सेंटर ऑफ द बीम या फिर गर्डर जो भी है, उससे रिजल्टेंट और ये जो 80 किलोमीटर लोड है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, 0.25 डिस्टेंस पे क्या किया, मैं यहाँ ठीक से ये लिखूं तो मैंने 80 को सेंटर से कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना है, ये ये कितना है, 0.25। तो 0.25 डिस्टेंस पे, मतलब मीटर डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे इसको 80 को प्लेस कर दिया। अब 80 को प्लेस किया तो इसके बाद मैंने क्या देखा कि 100 किलोमीटर, ये कितना दूर है 80 से 100, 1.2। तो मैंने यहाँ से 1.2 डिस्टेंस 100 को प्लेस किया, और इस 100 का कितना है टोटल, 4.05। मैं पूरा 5 में से माइनस कर दूं, ये जितना भी बचा तो वो आएगा 4.05। ठीक, और ये वाला पोर्शन कितना बचा, 1.2 माइनस 0.25, तो ये कितना बचा, 0.95। ठीक है। अच्छा, अब ये बाकी बचा, ये हाफ, मतलब ये तो 0.25 यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना वैल्यू बचा, 80 किलो न्यूटन से यहाँ तक, तो ये 0.5 माइनस, सॉरी 5 - 0.25, तो ये कितना बचा, 4.75 मीटर। राइट। तो इस तरह से मैंने पूरा लोडिंग का वो देख लिया। अब मुझे रिजल्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रिजल्टेंट का सिर्फ इतना ही काम था कि मैं किस तरह से ये वाले लोड का पता लगाऊं, कौन सा वाला लोड है जिसके नीचे बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है मेरे को, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला, और उसकी पोजीशन का पता लगाना है। बस रिजल्टेंट का इतना काम है, और सारे लोड्स मैंने अरेंज कर दिए। अब देखो, एक काम तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे को 80 किलो न्यूटन के नीचे मैं क्या करूँ, सिंपली 80 किलो न्यूटन है, इसके नीचे मैं सिंपली क्या करूँ, अपना आईएलडी बना लूँ, है ना। आईएलडी बना के कैलकुलेट करूँ, कैसे, ऑर्डिनेट्स मेरे को सारे ये इस तरह से ऑर्डिनेट्स लाने पड़ेंगे, है ना। ये और ये सारे ऑर्डिनेट्स मुझे पता होंगे तो फिर मैं कर लूंगी। ये तो देखो आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो एग्जाम के टाइम में एक एक कोऑर्डिनेट निकालो, इतने सारे आपके पास रोलिंग लोड्स होंगे, तो वो आपका मतलब आपको सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है उसमें। तो इस केस में हमको अब क्या पता है, सिंपल आप लगा लो, आप आईएलडी लगाना चाहो तो लगाओ अगर आपके पास बहुत टाइम है। आईएलडी नहीं लगाना है तो आपको देखो लोड अरेंजमेंट पता है, सिंपली क्या करो, रिएक्शंस निकालो, मोमेंट निकालो, है ना। तो मैं मान लो, अब मैं क्या करूँ, सिंपली देखो आईएलडी यहाँ पे तो मैं सिंपल लिख सकती हूँ कि ये कितना होगा, ए बी बाय एल हो जाएगा, और ये ए अपना 6.25, है ना, और बी कितना हो जाएगा, 5.25 और 4.75 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 10 है। तो इस तरह से आप ए बी बाय एल निकाल लोगे, और फिर सारे कोऑर्डिनेट, दूसरे ऑर्डिनेट जितने भी हैं सब निकाल लोगे। अब अगर मेरे को ये करना है कि मैं ये नहीं यूज करूँ आईएलडी, मैं सिंपल काम कर लूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मोमेंट एट बी करके जीरो करूँ, आर ए आर बी निकाल लूँ, और इससे मोमेंट इजीली निकल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, आर ए इंटू क्या, आर ए इंटू 10, है ना, 10 माइनस, अब ये सारे लोड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 100 इंटू कितना, 6.75, ये जितना भी बचा, ये डिस्टेंस आपका, ये आप कैलकुलेट कर लो कि -1 करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3.25, है ना। तो मतलब 0.8 माइनस करोगे तो 3.25 हो जाएगा, 25। अब 3.25 करना है माइनस किसमें से, 6.75 बचेगा, फिर 10 में से माइनस करेंगे तो ये होगा, ठीक, -100। इसी तरह से आप सारे डायमेंशन ये निकाल लो, लेंथ 5.95 माइनस 80 इंटू 4.75 माइनस 120 इंटू 3.75, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 0 करो। सब सॉल्व करोगे तो रिएक्शन आपका आर ए की वैल्यू मिल जाएगी 210 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका आर ए मिल गया। अब आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 400। तो मेरे को आर बी भी मिल गया, आर बी कितना मिला, 190 किलो न्यूटन। अब मैंने आर ए आर बी निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तो पता है कि मैक्सिमम मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलने वाला है इस पॉइंट के नीचे। मान लो इसको मैंने डी बोल दिया, है ना, तो डी पॉइंट के नीचे मिलने वाला है। अब मैं इस डी पॉइंट का क्या है कि एक साइड का मैं मूवमेंट सारे निकाल लूं, मेरे को एमडी मिल सकता है। तो मैं क्या करूं, मैं सिंपल एमडी मुझे निकालना है ना, यही होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्योंकि मैंने सारा सेटअप कर दिया है। अब एमडी निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, आरबी इंटू
कितना 4.75, यही हुआ ना RB इंटू 4.75 माइनस 120 इंटू कितना 120 कितनी डिस्टेंस पे 1, तो 1 इक्वल टू ये हो गया अपना MD, है ना। तो MD RB की वैल्यू मुझे पता है क्या है 190। तो जब मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ तो मेरा MD की वैल्यू आती है 782.55 किलो न्यूटन। ये है आप किलोमीटर मीटर। ठीक, तो ये है आपका मोमेंट और यही होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, राइट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये आपकी वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की विद द हेल्प ऑफ हमने क्या किया इस मेथड के थ्रू रोलिंग लोड को एडजस्ट किया जिस भी तरह से अपना रिजल्टेंट का, और जो रिजल्टेंट की हेल्प से मैंने पता लगाया किस लोड के पास मेरे को मैक्सिमम लोडिंग मिलेगी, किस लोड के नीचे, और उस लोड के हिसाब से उसका प्लेसमेंट भी मैंने रिजल्टेंट की हेल्प से ही किया। प्लेसमेंट कहाँ करना है, सेंटर के दोनों साइड। ठीक, तो सेंटर ऑफ द गर्डर के दोनों साइड मैंने प्लेसमेंट किया और मैंने फाइनली वैल्यू निकाल दी। ठीक, और तो इस तरह से मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये तो हो गया मेरा केस पहला, जब आपके पास सीरीज ऑफ रोलिंग लोड हो। केस 2 अगर मैं देखूं, जब मेरे पास यूडीएल हो, है ना, तो मैं अभी तक ऐसे ही करते आई हूँ, पहले सीरीज ऑफ रोलिंग लोड के लिए देख रही हूँ, फिर मैं यूडीएल के लिए देख रही हूँ। तो एक बार यूडीएल के भी लिए देख लेते हैं। तो मैंने बोला केस 2 क्या है, ड्यू टू यूडीएल। अच्छा, अब यूडीएल में भी पहला केस क्या हो जाएगा, पहला मैं मान लूं कि जब when L1 इज ग्रेटर देन L, राइट, मतलब क्या हो गया, आपकी यूडीएल की लेंथ बड़ी हो, है ना। L1 आपका लेंथ ऑफ यूडीएल है, L आपका लेंथ ऑफ स्पैन है। तो इस केस में तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा, मतलब अगर ये आपकी बीम कुछ इस तरह से है ना, L लेंथ की, और आपका यूडीएल कुछ इस तरह से है, बड़ा है ना, L1 लेंथ का, L1, है ना। तो आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो कहाँ आकर होगा, इट विल अकर, तो मैं लिख देती हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मतलब कि एम एक्स आपका हो जाएगा WL² by 8। ठीक है, ये आपका केस हो गया फर्स्ट। सेकेंड केस क्या हो, जब आपका व्हेन L1 लेस देन हो जाए L, ठीक है, L1 आपका L से छोटा हो जाए, मतलब कि अगर मेरे पास इस तरह से फिर से बीम है ना, AB, और इसकी लेंथ L है, तो जो मेरा यूडीएल है वो कहाँ लगना चाहिए, ये आपका एकदम सेंटर से दोनों साइड बराबर। ठीक है, सेंटर से दोनों साइड बराबर रखूंगी। तो मैं अगर यहाँ लिख दूं तो ये है, ये आपका होगा L1/2, ये भी आपका होगा L1/2, और ये आपका पार्ट होगा L/2, ये भी आपका होगा L/2। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस केस में कहाँ आकर होगा, यहाँ पे भी आपका मिड पॉइंट ऑफ द स्पैन आकर होगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में चाहे आपका L मतलब बड़ा हो, मतलब L1 बड़ा हो L से, या फिर L1 छोटा हो L से, आपको क्या करना है, लोडिंग आप ये जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका अगर होगा एट द सेंटर ऑफ द स्पैन, और लोडिंग को आप अगर L1 छोटा है तो इस तरह से एडजस्ट करोगे कि L1/2 सेंटर C के दोनों तरफ डिवाइड हो। ठीक, तो ये हो गए आपके प्रॉपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की के बारे में। अब आई होप आप लोग को ये क्लियर हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि आइडियल ILD फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए हम कैसे बनाते हैं। So thanks everyone.